और की ओर। तो ऐसे बहुत से मौके हैं उनके जीवन के, ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं जीवन की उनकी, जो हमें प्रेरणा प्रदान करती हैं, हमें ही नहीं जन जन को प्रेरणा प्रदान करती हैं। और वह अपनी चर्या में, अपनी सभी चीजों में पूर्णतः सजग रहने वाले हैं। सन 2014 की बात है, जब विदिशा चतुर्मास हो रहा था, और विदिशा चतुर्मास के दौरान ही एक दिन गुरुदेव ने बुलाया। मैं पहुंचा। आचार्य जी कहने लगे, ये दो ग्रंथ हैं। किस चीज के? प्रायश्चित ग्रंथ हैं। प्रायश्चित ग्रंथ सिर्फ आचार्य का अध्ययन करता है, आचार्य परमेष्ठी, और उसी के पास होते हैं। उन्होंने कहा, इन दोनों ग्रंथों को ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज मुनिषी समय सागर जी को दे दो। आप समझ रहे बात? प्रायश्चित ग्रंथ वही पढ़ेगा जो उसके योग्य होगा, जो भविष्य में उसकी योग्यता हो। तो आचार्य श्री ने स्वयं मुझे बुलाकर वह दो ग्रंथ दिए कि इन दोनों ग्रंथों को आप बड़े महाराज को दे देना और उनसे कहना इसका अध्ययन आपको करना है। मैंने गुरुदेव की आज्ञा शिरोधार्य की, उन दोनों ग्रंथों को अपने कर कमलों में हाथों में लिया और मैं ज्येष्ठ मुनिराज के समीप पहुंचा। गुरुदेव बात उनके चरणों में निवेदन की। उन्होंने ग्रंथ यह कहकर मना कर दिए कि अभी नहीं। मतलब आचार्य श्री तो सन 2014 से यह बात सोच रहे थे कि किस प्रकार हम इस भार से मुक्त हों। वहां महाराज जी ने कहा अभी नहीं। इसके बाद 2014 में ही गुरुदेव ने बड़े महाराज का पृथक संघ बनाया और किस प्रकार व्यवस्थित किया। फिर आदि आदि निर्यापकों के पदों की घोषणा आदि गुरुदेव के उसी ओर का लक्ष्य है। और एक के बाद एक, जैसे अभी पूर्व वक्ताओं ने बताया, आचार्य जी कुछ चीजें अपने मुख से नहीं कहते, बातों से ही उसको प्रकट करते हैं, वह मुख से कोई भी घोषणा नहीं करते हैं। तो समय समय पर उन्होंने हमसे बहुत सारी बातें ऐसी बताई हैं और अपनी वह सब बात उन्होंने की है, कही है। तो कहने का आशय यह है कि गुरुदेव अपने सब कुछ हमें देकर गए हैं, और मात्र हमें नहीं, जैन समाज को ही नहीं, जन जन के वह संत थे, जन जन के वह आचार्य थे। पूरा भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व ही उनको याद कर रहा है। ऐसी कोई भी जगह हो जहां से वह गुजरे हों, और वहां गुजरते समय यदि कोई दीन दिखा हो, उनका आशीर्वाद अपने आप ही उसको प्राप्त हो जाता था और वह व्यक्ति कृतकृत हो जाता। मेरे जीवन में भी ऐसे बहुत से प्रसंग आए। सन 2005 की बात है, जब कुंडलपुर से बीनावाला के लिए चतुर्मास के लिए पूरे बिहार हो रहा था। विशाल संघ था, 50 मुनिराज और स्वयं आचार्य श्री। और वर्षा उस समय इतनी तेज हो रही थी कि चारों ओर पानी ही पानी था। सभी नदियां और नाले आए हुए थे। 3 दिन में 27 इंच बारिश हुई थी। जब संघ को कहीं से विहार करना होता तो पहले तो देखते सामायिक के पहले नदी आई हुई है। जैसे ही गुरुदेव सामायिक से उठते, नदी भी उनको स्थान दे देती, प्रकृति भी उनके आगे झुक जाती। तो ऐसे ही प्रसंग था।
रैली में आहर चलिया हुई, पटनागंज होते हुए चांदपुर होते हुए बीनावाला जाना था। और रैली और पटनागंज के बीच में जो नदी है, पिछले 3-4 दिनों से वह उतरी ही नहीं थी। अब बिहार कैसे हो? वहां के सावक कहने लगे, महाराज घुटने से नीचे पानी है और बहाव भी तेज नहीं है, आराम से चला जा सकता है, उस पार जाया जा सकता है। अचरसी ने कहा, घुटने के नीचे तो पानी है, तो आगम में इतने पानी में विहार करने की आज्ञा दी गई है। मैंने भी सोचा गुरुदेव कह रहे हैं चलो, अपन को तैरना तो आता नहीं है, क्या करें? कभी बहाव तेज हुआ, कुछ हुआ तो क्या स्थिति परिस्थिति होगी। तो हमने सोचा हम तो गुरु जी के ठीक पीछे पीछे चलेंगे। नहीं समझे? गुरु जी के पीछे चलेंगे तो कोई भी डर की बात ही नहीं है। और किसी ने शेर कहा है, डूबने का डर हो तो खाक हो, डूब डर हो तो खाक हो, साहिल अपना, दरिया अपना, किश्ती अपनी। बस इसी को हम गुनगुनाते गुरुदेव के पीछे पीछे, बिल्कुल गुरुजी आगे आगे, हम बिल्कुल उनके ठीक पीछे चल पड़े। अब बीच में जब नदी का पाट बिल्कुल मध्य में आता है, तो बहुत से उत्साही कार्यकर्ता हम लोगों के पैरेलल चल रहे थे कि कुछ भी नहीं संभालने के लिए। तो किसी एक कार्यकर्ता जो उत्साही होगा, उसको लगा महाराज बहुत दुबले हैं। नहीं समझे? क्या लगा? महाराज बहुत दुबले पतले हैं, कहीं बहाव में। तो उसने हमारी बाहें पकड़ ली। क्या पकड़ ली? बाहें ऐसी पकड़ ली, और बाहें में क्या थी? पीछी दबी हुई थी। जैसे ही बाहें पकड़ी, पीछी छूट गई पानी में। पर पानी में गुरुदेव ने जो पिछी दी है, वह कितने ही बहाव में कभी बह नहीं सकती। हमने तुरंत पिछी पकड़ी, और हमारे हाथ में तो गुरुदेव की उंगली थी। हमारा तो कुछ भी होने से रहा। तो इस प्रकार जिसने गुरुदेव के चरणों में अपना सर्वस्व दे दिया है, उसके जीवन में कुछ नहीं हो सकता। और गुरुदेव के तो आदर्श, उनके गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी थे। उनके मुंह से मैंने सैकड़ों बार सुना है, हमेशा वह गुरुदेव को याद करते थे और यह कहते थे, मुझे अपने गुरुदेव जैसी सल्लेखना करनी है, उन जैसी समाधि करनी है, उन जैसे अपने आप को बनाना है। जैसे उन्होंने आदर्श प्रस्तुत किया है, वैसे ही मुझे भी आदर्श प्रस्तुत करना है। गुरुदेव अपना सब कुछ करके गए हैं, बड़े महाराजों को सब कुछ बता के गए हैं कि कैसी क्या आपको व्यवस्था सौंपनी है। अभी हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ मुनिराज आपको बताएंगे। वैसे भी हमारे बड़े महाराज ज्येष्ठ निर्यापक समय सागर जी बिल्कुल निष्पय साधक हैं। उन्हें किसी भी चीज से कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे हमारे गुरुदेव निष्पय थे, वैसे ही वह भी बिल्कुल निष्पय हैं। समय की कमी है, हमें बड़े महाराजों को सुनना है, बातें तो बहुत हैं। हम आपको यहीं विराम देते हैं। जय बोलो आचार्य।